Good morning class 12th student. In last lecture we have completed the derivation of axial position and coaxial position of electric potential. Now today we will start a next derivation, that is relationship between intensity and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बेटा हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है. अब इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बेटा यहाँ पर होनी चाहिए. तो वही रिलेशनशिप हम देखते हैं आज. ठीक है, सपोज़ हमने मान लिया ये पॉइंट O है. ठीक है, इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक Q0 चार्ज जो है वो रखा हुआ है और इस पॉइंट O पर एक चार्ज है Q, है ना. दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पर मान लिया किस पर रखा हुआ है, पॉइंट A पर ये रखा हुआ है. ठीक है, अब ये दोनों कैसे फोर्स लगाएंगे, ये दोनों फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ये Q इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना. तो सपोज अ टेस्ट चार्ज Q0 is situated at point A at distance R from the source charge Q. Electrostatic force due to Q at Q0 is कितना हो जाएगा, F, है ना. अब हमें पता है E किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी थी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F अपॉन में Q0. तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q0 इंटू E. इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, है ना. अब वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B. अब पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, है ना, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि dr हमने यहाँ पर कवर करी है. अब इस पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में हमने कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पर किया हुआ है. तो वर्क डन कितना हो जाता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस का dr, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं इसलिए माइनस के साइन के साथ में हो जाएगा. तो यहाँ पर dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dw हो जाएगा माइनस का f इंटू dr. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास f की वैल्यू है, तो उस f की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो dw किसके बराबर हो जाएगा, Q0 E इंटू dr, और किसके साथ में, माइनस के साइन के साथ. ठीक है, अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है dw अपॉन में Q0. ये हमने अभी ही देखा है ना. तो dw अपॉन में Q0 क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. तो अगर हम इस तरीके से इसे लिख देते हैं dw अपॉन में Q0 माइनस का E dr, है ना. तो dw अपॉन Q0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं. और dv किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dv इक्वल हो जाएगा माइनस का E इंटू dr के बराबर हो जाएगा, है ना. अब अगर हम बात करें तो dr की वैल्यू यहाँ पर या E की वैल्यू, हमें तो इंटेंसिटी और इसके बीच में रिलेशन चाहिए, है ना. तो E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, E की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर माइनस dv अपॉन में dr. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिलेशनशिप हो जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डायपोल. समझ में आया. अब बेटा ये जो रिलेशन निकल कर आया है E इज इक्वल टू dv अपॉन में dr, है ना. तो ये रिक्वायर्ड रिलेशनशिप तो हमने निकाल ली. अब इस रिलेशनशिप को या इस E को बेटा हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम इसे बोलते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज़ द रेशो ऑफ
इट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, है ना। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल change with respect to distance, then it is called potential gradient। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, E = V/में R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज वोल्ट में, और R किस में मेज़र करते हैं हम, R को हम करते हैं मीटर में मेज़र। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी V/M इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पर देख ली कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो रिलेशनशिप निकल के आती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जब भी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ में चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है।